बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मरीम नवाज़ साहिबा के लिए ये बड़ी ख़तरे की घंटी है, क्योंकि मरीम नवाज़ साहिबा तो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि आलिया हमज़ा हों या सनम जावेद हों, डॉक्टर यास्मीन राशिद हों, ये रिहा हों, ये बाहर आएँ, क्योंकि इनको पता है मरीम नवाज़ साहिबा को कि अब इन ख़वातीन, ये जो ख़वातीन हैं, इनका अब इस मुआशरे में, पंजाब में, पाकिस्तान में उनका मकाम और मर्तबा क्या है और किस तरह से अब जहाँ पे भी ये जाएंगी इनको वेलकम कहा जाएगा, इनकी आवाज़ कितनी पावरफुल होगी, कितनी ताकतवर होगी, इनकी आवाज़ में कितनी तासीर होगी, इनकी आवाज़ में कितना असर होगा। तो मरीम नवाज़ साहिबा के लिए बहरहाल घबराने का वक्त आ गया है। वो जो मर्ज़ी कहती रहें, अब उनके घबराने का वक्त आ गया है। और अब आप देखेंगे कि जब सनम जावेद, आलिया हमज़ा, तैयबा राजा, आयशा भुट्टा, ये सब ख़वातीन, खदीजा शाह, सॉरी मैं नाम उनका मिस कर गया था, खदीजा शाह, ये ख़वातीन जब असम्बलियों में जाएंगी, जब आवाम में जाएंगी, जाके बात करेंगी, आवाज़ उठाएंगी, तो इनकी आवाज़ को कितनी पजीराई मिलेगी। तो इसलिए अब बड़ा मैं ये समझता हूँ कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है वफाकी हुकूमत की भी और पंजाब हुकूमत की भी। पहले वफाकी हुकूमत जाएगी, फिर पंजाब हुकूमत भी जाएगी, और अब इनका ठहरना मुमकिन नहीं है। अब बड़ा चैलेंज इनके लिए होगा। तो बहरहाल ये एक बड़ी डेवलपमेंट है आलिया हमज़ा साहिबा का बाहर आना। और जहाँ पे हम बड़ी तनकीद करते हैं, वहाँ पे इस मामले में कम अज़ कम अली बाकर नजफी साहब की तारीफ़ करनी चाहिए कि उनके दो अहकामात। एक, उन्होंने हुक्म दिया था कि आलिया हमज़ा साहिबा को जो है वो ना लेकर जाया जाए पंजाब से, किसी और गुजरांवाला से किसी और जगह शिफ्ट ना किया जाए, और दूसरा किसी और केस में गिरफ्तारी के हवाले से भी उन्होंने रोकने के अहकामात जारी किए। सलमान राजा साहब पेश होते रहे, और आज मलिक परवेज़ इकबाल साहब भी वहाँ पे थे जो वकील हैं, और 9 मई के केसों में बहुत से लोगों को उन्हें रिप्रेजेंट किया है। और मैं ये समझता हूँ कि ये अपना मलिक परवेज़ इकबाल जैसे वकला, जिनकी उस तरह से सोशल मीडिया पे आवाज़ नहीं है, बात नहीं है, लेकिन वो बहुत एक्टिव रहे 9 मई के केसों में बहुत से पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए, तो इन सब को अप्रिशिएट करना चाहिए। इससे पहले अभी तो वो बाहर थे, मियाँ अली फाक साहब, वो रिप्रेजेंट कर रहे थे गुजरांवाला वाला जो केस था उसमें आलिया हमज़ा साहिबा को, और बड़े ज़बरदस्त उन्होंने वहाँ पे दलाइल दिए। तो बहुत से लोगों का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन जो मेन क्रेडिट है वो आलिया हमज़ा साहिबा और उनकी फैमिली को है। आलिया हमज़ा साहिबा ने जिस बहादुरी के साथ जेल काटी और इमरान खान से बेवफाई नहीं की, इमरान खान को छोड़ा नहीं है, और उनकी फैमिली जिन्होंने इस मुश्किल में अकेली फैमिली लड़ती रही है, शायद ही किसी ने साथ दिया हो। 8 फरवरी के बाद तो बहुत लोग आ गए पूछने के लिए, 8 फरवरी तक कोई भी नहीं था। अकेली फैमिली, उनकी बेटियाँ, उनकी फैमिली, उनके हस्बैंड, वो जो है ये जंग लड़ते रहे। बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन उनकी फैमिली के लिए, कमाल है, कमाल है। तो बाकी अब थोड़े दिन हैं इंशाल्लाह, एजाज चौधरी साहब हों, उमर सरफराज चीमा साहब हों, शाह महमूद कुरैशी साहब हों, इनकी रिहाइयाँ भी अब ज़्यादा दूर नहीं हैं, इनकी रिहाइयाँ भी बहुत करीब हैं। और बहरहाल जो जैसे जैसे ये रिहा होंगे तो उतना ही इस हुकूमत का टाइम जो है वो कम होता चला जाएगा। अच्छा, एक ऑर्डर है जिस ऑर्डर पे ज़्यादा बात नहीं हो सकी, मैं भी इस पे बात नहीं कर सका था, और ये ऑर्डर कितना ख़तरनाक ऑर्डर था, और क्यों शहबाज गिल साहब के भाई ग़ुलाम शब्बीर साहब रिहा हुए इतनी जल्दी, इस ऑर्डर के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। जो मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने ये ऑर्डर किया, और ये ऑर्डर, इस ऑर्डर में क्या था, और ये ऑर्डर जैसे ही आया तो कांपें टांग गई वफाकी हुकूमत की, और उन्होंने शहबाज गिल साहब के भाई को रिहा कर दिया। इस ऑर्डर के बारे में आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। इस ऑर्डर की ज़्यादा कवरेज नहीं हुई, बल्कि बात नहीं हुई, मैं तो बिल्कुल ही इस पर बात नहीं कर सका, और भी हमारे दोस्त इस पर कोई ख़ास बात नहीं कर सके। और इस पर बात करने से के बाद मैं ज़रा आसिफ मर्चेंट वाले मामले पर भी करूँगा। US में जो एक डेवलपमेंट हुई है उसके हवाले से कुछ इंटरनेशनल मीडिया के इदारों ने बड़ा एक पाकिस्तान को इल्ज़ाम भी देने की कोशिश की, उसके ऊपर भी ज़रा बात करेंगे इस पे बात करने के बाद। एक तो जो मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब हैं, उन्होंने जो ऑर्डर जारी किया था, जिस ऑर्डर की वजह से फिर ग़ुलाम शब्बीर साहब को रिहा किया गया, शहबाज गिल साहब के भाई को, उसमें उन्होंने एक तो कहा था कि ये जबरी गुमशुदगी का केस है ग़ुलाम शब्बीर साहब का। और यहाँ पर यह भी बता दूँ कि जो शहबाज गिल साहब की फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो राना अब्दुल शकूर साहब और मियाँ एहसानुल हक साहब, ये दो वकला रिप्रेजेंट कर रहे थे, और साथ ग़ुलाम मुर्तज़ा तूरी भी थे। तो इन्होंने गुफ्तगू की थी जो मैं तो अपने यूट्यूब पे नहीं लगा सका था, असदुल्ला खान साहब ने अपने वीलॉग में लगाई है, वहाँ पे आप ज़रूर सुने, जिसमें राना अब्दुल शकूर साहब और मियाँ एहसानुल हक साजिद साहब ने बड़े ज़बरदस्त हक़ाइक़ बताए थे, और लाहौर हाई कोर्ट के बारे में बताया था कि कैसे लाहौर हाई कोर्ट में ये केस चलता रहा, किस जज के पास था तो अच्छे ऑर्डर आ रहे थे, और फिर किसके पास गया तो फिर कैसे चीज़ें चलती रही, फिर वहाँ से विड्रॉ किया, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट मामला आने से जो है फिर शहबाज गिल साहब के भाई ग़ुलाम शब्बीर साहब की रिहाई हुई। ज़रा बात करते हैं। एक तो मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने जो ऑर्डर किया था, उस ऑर्डर में उन्होंने करार दिया था कि अगर लापता होने वाला शख्स हुकूमत का सियासी मुखालिफ हो और रियासत उनकी बाजियाबी के लिए कोई कदम ना उठाए तो फिर जबरी गुमशुदगियों के बारे में इंक्वायरी कमीशन के रूल्स के मुताबिक ये जबरी गुमशुदगी का मामला बनता है। यानी दोबारा सुनिए कि अगर कोई शख्स हुकूमत का सियासी मुखालिफ हो, रियासत उसकी बाजियाबी के लिए कोई कदम ना उठाए तो फिर वो जबरी गुमशुदगी का केस बनता है। और उसके बाद उन्होंने कहा
कि लाजमी कानूनी अमल के बगैर लोगों को हिरासत में लेना आइन के आर्टिकल 4 की खिलाफ वर्जी है, जमहूरियत की मजबूती में रुकावट है और इस्लामी अहकामात के खिलाफ है। जो जबरी गुमशुदगियों से आम आवाम में खौफ फैलता है और एक गेस्टापो रियासत का तस्वुर पैदा होता है। अब आप कह रहे मतलब बहुत से लोग जानते होंगे गेस्टापो रियासत का तस्वुर, गेस्टापो जो उन्होंने लिखा है ये टर्म उन्होंने क्यों यूज़ किया है। जो हिटलर ने खुफिया एक पुलिस फोर्स बनाई थी जबरी गुमशुदगियों के लिए, लोगों पे जुल्म करने के लिए, तशद्दुद करने के लिए, उस फोर्स को गेस्टापो फोर्स कहते थे। उससे पहले जब नाजी हुकूमत आई तो उन्होंने पुलिस फोर्स जो वहाँ पे थी उसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन वो इतना एक सिस्टम ऐसा था कि उनको नहीं कर सकते थे। फिर गेस्टापो फोर्स एक बनाई गई जिससे जबरी गुमशुदगियाँ हिटलर ने करवाई, जुल्म करवाया, अपने सियासी मुखालफिन को जबर का निशाना बनवाया, उसमें मुख्तलिफ लोगों को हायर किया गया, इंगेज किया गया। तो शहबाज शरीफ को एक तरह से अदालत जो है वो हिटलर से दबे अल्फाज में तशबीह दे रही है कि हिटलर वाले काम कर रहे हैं। और यही बात इमरान खान साहब ने की थी। ये ऑर्डर इंटरनेशनल मीडिया पे अगर रिपोर्ट हो इसका कितना इंपैक्ट आएगा कि शहबाज शरीफ की हुकूमत क्या कर रही है, जिसको गेस्टापो फोर्स, गेस्टापो रियासत से तशबीह दे रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। फिर उसके बाद लिखा गया कि वज़ीर आज़म और काबीना इनको जिम्मेदार करार दिया गया तमाम जबरी गुमशुदगियों का। ये बहुत बड़ा ऑर्डर था, ये बहुत बड़ा हुक्म था मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब का, जिन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी काबीना को जबरी गुमशुदगियों के तमाम वाक़यात का जिम्मेदार ठहराते हुए सेक्रेटरी दाखिला को कहा था कि आइंदा समात पर वो गुलाम शबीर को अदालत में पेश करें और ऑब्जर्वेशन दी कि लाहौर हाई कोर्ट और इस अदालत यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गैर कानूनी गिरफ्तारियों की मजम्मत की है और करार दिया कि आइन के आर्टिकल 4 के मुताबिक वाजिब कानूनी रास्ता अपनाए बगैर लोगों को हिरासत में लेना खतरनाक अमल है। मियां गुल हसन औरंगज़ेब कह रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी बार बार कह चुकी है, लाहौर हाई कोर्ट ने भी कहा कि जबरी गुमशुदगियां मत करें, या इनके आर्टिकल 4 के खिलाफ है, लेकिन हुकूमत जो है वो बाज नहीं आ रही। उसके बाद मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने करार दिया कि वज़ीर आज़म पर लाजिम है कि फौरी कार्रवाई करके इस कभी अमल का खात्मा करें। ऑर्डर में यह भी कहा था मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कि वज़ीर आज़म को एतराफ़ करना होगा कि कानून की हुक्मरानी के आलमी इंडेक्स में पाकिस्तान का दर्जा तब बेहतर हो सकता है जब जबरी गुमशुदगियों जैसे मकरूह कार्रवाइयों का खात्मा हो। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा था रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को कि वो इस ऑर्डर की नकल वज़ीर आज़म के गौर के लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी को फराहम करें और फौरी तौर पर उन्होंने कहा था कि वज़ीर आज़म तक ये ऑर्डर पहुँचाएँ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का था। और मैं आपको यहाँ पर यह बताऊँ कि ये ऑर्डर आने के 2-2.5 घंटों के अंदर अंदर शहबाज गिल साहब के भाई को जो है वो रिहा कर दिया गया था। आप इसी से अंदाज़ा लगाएं, 4-4:30 बजे ये ऑर्डर आया, 7:30 बजे 7-7:30 बजे तक शहबाज गिल साहब के भाई घर पहुंच गए थे। ये ताकत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की, जिनको पता चल गया कि उनकी ताकत क्या है, उनकी पावर क्या है और कैसे शहबाज शरीफ की और हुकूमत की कांपें टांग सकती हैं। कैसे उन्होंने इनको कानून की गिरफ्त में लाने के लिए जो ऑर्डर किया तो फिर कांपें टांगी और शहबाज गिल साहब के भाई रिहा हुए। उसके बाद अदालत ने यह भी कहा था कि उन्होंने पिछली जो समाअत थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो समन रिफत इम्तियाज़ साहब के पास थी, उसके ऑर्डर को भी उन्होंने हिस्सा बनाया था, जिसमें कहा गया था कि गुलाम शबीर को 2 अगस्त को हर सूरत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश किया जाए। ये उन्होंने ऑर्डर किया था 2 अगस्त के लिए। 2 अगस्त को फिर ऑर्डर मियां गुल साहब ने ऐसा किया कि 2 अगस्त को शहबाज गिल साहब के भाई आ गए थे। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि जो शहबाज गिल हैं, जो गुलाम शबीर हैं, वो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के मामले खुसूसी जो रहे हैं शहबाज गिल उनके बड़े भाई हैं। शहबाज गिल जो इस वक्त शुमाली अमरीका के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मीडिया और तल्लुकात आमा के मुशीर के तौर पर काम कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर मौजूदा हुकूमत के सख्त नाकिद हैं। ऑर्डर के मुताबिक गुलाम शबीर 8 और 9 जून की रात को लापता हुए। ये अदालत ने लिखा था पिछले ऑर्डर का कि पिछले ऑर्डर के मुताबिक गुलाम शबीर 8 और 9 जून की रात को लापता हुए जब वो लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे थे। इस गुमशुदगी के खिलाफ लापता गुलाम शबीर के भाई मोहम्मद यासीन ने लाहौर हाई कोर्ट में रिट दायर की, जिसमें मगवी की बाजियाबी की इस्तदा की गई थी। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त पर रिट जो है वो 18 जुलाई को निपटा दी, क्योंकि दरख्वास्त गुजार ने पिटीशन वापस लेने की इस्तदा करते हुए मौक़िफ़ अपनाया था कि उन्हें मालूम हुआ है कि जो असीर हैं, जो जबरी तौर पर गुमशुदा गुलाम शबीर हैं, उनको इस्लामाबाद में रखा गया है। ऑर्डर में कहा गया कि लाहौर हाई कोर्ट ने 18 जुलाई के ऑर्डर में लोगों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखने के मामले पर पंजाब हुकूमत के गैर संजीदा रवैये का भी जिक्र किया, यानी चचा और भतीजे दोनों का जिक्र है। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत का जिक्र किया कि जबरी गुमशुदगियों में उसका क्या किरदार है, कैसे वो मुजरमाना गफलत कैसे वो मिली हुई है, यह सारा जिक्र किया था लाहौर हाई कोर्ट ने और उनके गैर संजीदा रवैये का जिक्र किया था। और ये ऑब्जर्वेशन भी दी कि गुलाम शबीर 40 दिन से लापता हैं और इस ज़िम्मन में 27 जून को एडवोकेट जनरल और इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस ने इनके इक़दामात जो उनके थे उसकी रिपोर्ट तलब की गई थी, जो नई हुकूमत ने सूबे में गैर कानूनी हिरासत से निपटने के लिए अपनाए थे। यानी अदालत ये कह रही है कि लाहौर हाई कोर्ट ने भी लिखा कि कैसे पंजाब हुकूमत का रवैया गैर संजीदा है, ये पंजाब हुकूमत क्या कर रही है
कैसे ये कोई इकदाम नहीं कर रही कि जिससे गैर कानूनी तौर पर जो जबरी गुमशुदगियाँ हैं उनको जो है वो रोका जा सके। उसके बाद अदालत ने कहा कि जो हुकूमत है उससे कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स मांगी गई थी जो इस हुकूमत ने उस पंजाब हुकूमत ने जमा ही नहीं करें। और फिर उसके बाद ऑर्डर में लिखा गया कि 22 जुलाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुलाम शब्बीर की रिहाई के लिए रिट दायर की गई और इस अदालत ने मुखालिफ फ्रीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया। फिर अदालत ने कहा कि जो 2 अगस्त से पहले जो समाअत हुई थी समन रिफत इम्तियाज साहबा के पास, उसमें उन्होंने ये लिखा था कि उस दिन असिस्टेंट अटार्नी जनरल और वजारत दिफा के लॉ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल जाहिद हुसैन, असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल FIA मोहम्मद रियाज और वजारत दाखिला के सेक्शन ऑफिसर के हमरा ये सब पेश हुए और सबका मुतफिका मौक़िफ़ ये था कि उन्हें कोई इल्म नहीं कि गुलाम शबीर कहाँ हैं और किसकी हिरासत में हैं। और यह भी करार दिया गया कि यह अदालत तवातुर के साथ इस्लामी जमहूरिया में लोगों के लापता होने के वाक़यात पर तशवीश का इजहार करती रही है। इस तरह के वाक़यात जमहूरियत की मजबूती में रुकावट और बुनियादी तौर पर इस्लामी अहकामात के ख़िलाफ़ हैं। अदालत ने करार दिया कि जबरी गुमशुदगियों के वाक़यात से आम आवाम में खौफ पैदा होता है और एक स्टेपो रियासत का तस्वुर उभरता है, बिलखसूस जब लापता होने वाले अफराद का तल्लुक हुकूमत के सियासी मुखालफिन से हो। और अदालत ने करार दिया कि जब रियासत किसी मगवी की मौजूदगी से लाइल्मी का इजहार करे और उसकी बाजियाबी के लिए कोई कदम न उठाए तो फिर यह जबरी गुमशुदगी की इंक्वायरी कमीशन के रूल के मुताबिक ये जबरी गुमशुदगी का केस बनता है। ज़ेर गौर केस में मुद्दा अलैहान ने कोई चीज़ रिकॉर्ड पर नहीं रखी जिससे साबित हो जाए कि गुलाम शबीर की बाजियाबी के लिए कोई कोशिश की गई हो। अदालत ये कह रही है कि हम मान लेते हैं कि शहबाज शरीफ की हुकूमत या उसके मातहत इदारों ने शहबाज गिल के भाई को जबरी तौर पर गुमशुदगा नहीं किया, लेकिन फिर ये कोई रिकॉर्ड पे चीज़ तो लाएं जिससे पता चले कि ये उसकी बाजियाबी के लिए कोई इक़दाम कर रहे थे। ऐसी कोई चीज़ रिकॉर्ड पर नहीं रखी गई। उसके बाद अदालत ने कहा कि इन मामलात की हतमी जिम्मेदारी उन अफराद पर आयद होती है जो हुकूमत चला रहे हैं और आइन के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म और काबीना इसके जिम्मेदार हैं। जबरी गुमशुदगियों के मामलात से न सिर्फ मुआशी तरक्की रुक जाती है बल्कि इससे रियासत मुहज़्ज़ब माशरों में अपना मकाम खो बैठती है। और फिर अदालत ने कहा था कि केस की समाअत 6 अगस्त तक मुलतवी की जाती है। 6 अगस्त तक गुलाम शबीर को बाज़ाब करवा के पेश किया जाए। फिर 6 अगस्त से पहले 2 अगस्त को जिस दिन ये ऑर्डर हुआ था 3 घंटे के अंदर अंदर 3.5 घंटे के अंदर अंदर शहबाज गिल साहब के भाई गुलाम शबीर आ गए थे। अब मैंने आपको कहा था कि ज़रा बात करेंगे आसिफ मर्चेंट जिनका बताया जाता है कि वो एक पाकिस्तानी हैं और एक रिपोर्ट किया गया कि जनाब आसिफ मर्चेंट को गिरफ्तार किया गया है और वो ट्रंप पर जो कातलाना हमला हुआ है उसमें वो मुलविस हैं, लेकिन वाइट हाउस ने इसकी तरदीद कर दी है। वहाँ पे गलत ये रिपोर्ट किया गया कुछ मीडिया हाउसेस की जानिब से और इसको कहते हैं येलो जर्नलिज्म कि आपने एक मुल्क के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया कि उस मुल्क का शहरी जो है वो मुलविस है। ये बिल्कुल एक गलत जो है वो खबर थी, ये फेक न्यूज़ थी और वाइट हाउस ने तरदीद कर दी कि आसिफ मर्चेंट का कोई तल्लुक नहीं है। और मैं उन्हें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ जिन्होंने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने इस पे खड़े हुए, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़ी तादाद में खड़े हुए जिन्होंने इसको कंडेम भी किया, क्लैरिफाई भी किया और पूरी कंपेन चलाई और कहा कि ये एक मतलब एक गलत चीज़ है। और मैं ये कहना चाहूँगा बाकी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी कि इस तरह की कोई भी चीज़ आए तो हमें बिल्कुल इस पे बात करनी चाहिए, इसको कंडेम करना चाहिए, अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करना चाहिए, सोशल मीडिया पे भी इसके ऊपर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए क्योंकि इसमें भारत आजकल जो बड़े दबाव में, क्योंकि जब से हसीना वाजिद ने बांग्लादेश छोड़ा है और उसकी हुकूमत गिरी है तो क्योंकि मोदी सरकार जो दहशतगर्द मोदी है उसको बड़ा सेटबैक हुआ है और बड़ा उनके लिए धचका था, तो उसके बाद वो इस चीज़ को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं तवज्जो को, तो इंडिया फ़ौरन उनके चैनल शुरू हो गए कि पाकिस्तानी पकड़ा गया ट्रंप पर कातलाना हमले में। हालांकि वाइट हाउस ने इसकी तरदीद की तो बड़ी तादाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने काउंटर किया इस इंडियन प्रोपेगेंडे को और इस फेक न्यूज़ को और उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और बाकी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी ये चाहिए और पाकिस्तानी को भी ये चाहिए कि जहाँ पे भी हमारे मुल्क की बात है, हमारे वतन की बात है, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, हमें इस पर खड़ा होना चाहिए पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि ये प्रोपेगेंडा जो इंडिया कर रहा था इससे जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी दीगर मुल्कों में उन पे भी इसका नेगेटिव असर आना था, तो ज़रूरी था इसको काउंटर करना और बहुत अच्छा किया ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने। और बिल्कुल मैं सबको ये कहूँगा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को खास तौर पे पाकिस्तान में लोगों को कि जहाँ पे भी इस तरह की खबर आती है उसको काउंटर करें, बात करें और कंडेम करें और भारत को एक्सपोज करें और भारत के इस फेक नैरेटिव को काउंटर करें। इंशाल्लाह जो है वो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो फेक चीज़ें वो इस तरह से फैला के और पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके ख़िलाफ़ ये चाहते हैं कि दुनिया भर में एक कंपेन चले और नफ़रत बढ़े, तो ये बहुत ख़तरनाक टूल है जो भारत इस्तेमाल करना चाहता है। तो इसमें हमें काउंटर करना होगा क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि इसका सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पर असर पड़ेगा, चाहे वो कोई यूके में है, यूएस में है, जर्मनी है, जापान, जहाँ पे भी, क्योंकि जब ये इतनी बड़ी खबर भारत ने
इसके ऊपर प्रोपेगेंडा किया और कुछ मीडिया हाउसेज वहाँ पे इस प्रोपेगेंडे में शामिल थे कि ट्रंप पे हमले में पाकिस्तानी मुलविस है, तो इसका असर पूरी दुनिया में जाना था और पूरी दुनिया में ओवरसीज पाकिस्तानियों पे सवाल उठने थे कि ये भी पाकिस्तानी, ये भी पाकिस्तानी, ये भी पाकिस्तानी है। तो ऐसी चीज़ को काउंटर किया करें और काउंटर करना चाहिए। तो अल्लाह ताला सब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अपनी अमान में रखे, महफूज रखे। पहले इस्लामियोफोबिया और पाकिस्तान के खिलाफ नफरत आपको पता है अरूज पर है, तो इस तरह की चीज़ को ज़रूर काउंटर किया करें। सब इसको काउंटर करें। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।